प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 14 फरवरी दिन बुधवार को हम आप सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 33 और 34 पद। वचन कहता है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले। प्रियो, हमें काम करने और विभिन्न कार्यों को करने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। पवित्र जीवन जीने के लिए हमें अपनी आत्मा में शक्ति की आवश्यकता होती है और हमें मसीह के साथ विजयी होकर चलने और विभिन्न परीक्षणों पर विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का होना आवश्यक होता है। अब हमें ऐसी दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त हो? इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय में इस बात को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से पुराने नियम के संत विश्वास के द्वारा और भी आगे बढ़ते गए। ये बताया गया है कि उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा में पूर्ण विश्वास किया और वे आगे बढ़ते गए। यशायाह अपने 41 के 10वें पद में ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं, निराश नहीं होना, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। हाँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। प्रियो, जापान के जो उत्तरी छोर पे स्थित एक द्वीप में बहुत वर्ष पहले बड़ी बर्फबारी होती थी, जिस बर्फबारी के वजह से सभी घर बर्फ से ढक जाते थे, जिससे भारी विनाश होता था। लोगों को ठंड में एक जगह जमा कर देने वाली ठंडी होती थी और वहाँ के लोग बहुत परेशानियों को झेलते थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वहाँ के लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम स्नो फेस्टिवल करके एक त्यौहार मनाएंगे। इस त्यौहार के दौरान, इस पूरे समय के दौरान, 1-1.5 महीने का ये समय होता था, उसके दौरान उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो बड़े बड़े बर्फ के टीले हो जाते या फिर बर्फ के जो एक छोटे पहाड़ के समान हो जाते, उनको तोड़ के वे छोटे छोटे घर बनाएंगे, छोटे छोटे मूर्तियां बनाएंगे, छोटे छोटे आकृति बनाएंगे और जिसकी आकृति सबसे सुंदर होगी उसको सबसे अच्छा इनाम दिया जाएगा, उसको सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ का इनाम दिया जाएगा। और इस दौरान लोग सड़कों पर उत्साह के साथ नाचते थे, गाते थे और ऐसा करने से लोग जो थे ये पीड़ा, ये दर्द और ठंडी में अपने घर को छोड़ के बाहर जाने का जो तकलीफ था उसको धीरे धीरे भूलते गए। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर भी हमें सिखाता है कि हमें परीक्षाओं में, तकलीफों में परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना को एक त्योहार के समान मानना है। जब इस संसार में मसीही विरोधी बढ़ रहे हैं और बहुत विपरीत घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हम अपने आप को मजबूत बनाएं ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन दिनों में, जिन दिनों में सदरक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, ये सब कष्टों के समय जब शेर के माद में और सदरक, मेशक, अबेदनगो आग के समय में जब जाने लगे तो उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास किया। वैसे ही हमें चाहिए कि हम भी परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करें और मजबूती से परमेश्वर के वचन को थामे रहें और इसके वजह से विश्वास के द्वारा सामर्थ हमारे जीवनों में प्रकट होगा। आज के मनन के लिए नहम्याह की पुस्तक उसका 8 अध्याय 10 पद। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। बाइबल अध्ययन के लिए व्यवस्था की पुस्तक उसका 15 और 16 अध्याय, शाम के समय मत्ती उसका 27 1 पद से लेके 26 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।